Hello friends, today we will discuss about the NEET previous year's question paper of chapter Animal Kingdom। कुछ क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन 11 है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर वस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम एंड फ्लेम सेल्स। हमको इसको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से। लिस्ट सेकंड है एस्ट्रेसिस, अमीबा, स्पंजिला और टेनिया। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्मेटा। ये एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन सब चीज़ों में हेल्प करता है ट्यूबफिट की हेल्प से। कैनाल सिस्टम ये पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक है। पॉरीफेरा मतलब स्पंजिस, स्पॉन्जिला। फ्लेम सेल किसके अंदर होती है? प्लेटी हेलमेंथिस। और टेनिया सोलियम इज़ अ मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम। तो इस जो अपन ने एक्सप्लेन किया उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी गिवन है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 12, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्लेटीहेलमिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं किस स्टेटमेंट में क्या गलती है। जो प्लेटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है सही है, बट स्यूडोसिलोमेट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट्स होते हैं। टिनोफोरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, करेक्ट है। टैपवॉर्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और सेक्स सेपरेट नहीं होते, ये बात भी करेक्ट है। टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिसेंट ऑर्गेनिज्म, ये बात भी करेक्ट है। इन स्पंजिस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रॉन्ग है, क्योंकि स्पंजिस में लार्वा स्टेज पाई जाती है, लाइक एम्फीब्लास्टुला। सो इसके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा फॉर्म मिलती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बी, सी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। रेडियल सिमेट्री इज़ नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर नहीं मिलती? रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती हेमीकोर्डाटा के अंदर। हेमीकोर्डाटा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। और टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और फिलेंट्रेट तीनों के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री फाइंड आउट होती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल हैज़ 3 चैम्बर हर्ट? किसके अंदर 3 चैम्बर हर्ट होता है? टेरोपस, कॉलिडन, हिपोकैम्पस और कैलियन। अब देखो, पहले जब हमने ये नाम पढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए किससे बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ताकि अपन को ज़्यादा लिखना ना पड़े। टेरोपस एक फ्लाइंग फॉक्स है जो मैमल से बिलोंग करता है। मैमल का हमें पता है कैसे होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट। स्कॉलिडियन एक फ़िश है, शार्क, डॉग फिश बोलते हैं। ये पीसिस की सुपर क्लास से बिलोंग करते हैं और इसके अंदर पीसिस में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर हर्ट। हिपोकैम्पस भी पीसिस का ही एक मेंबर है और इसमें भी 2 चैम्बर हर्ट फाइंड आउट होते हैं। और कैलियन ये टर्टल का नाम है जो रेप्टिलिया से बिलोंग करता है और रेप्टिलिया में कैसे होते हैं? 3 चैम्बर्ड हर्ट। लेकिन ध्यान रखना, क्रोकोडाइल इट इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ रेप्टिलिया फाइलम, बट इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हर्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोस्टोम जिसके अंदर लैम्फ्रे, मिक्सिनीमिया ये सब आते हैं। तो उसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। दे लैक स्केल एंड पेयर्ड फिन, बिल्कुल करेक्ट है। इनके अंदर अगर आपने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको पढ़ते ही बता दोगे, तो ये करेक्ट है। अब है दे हैव सर्कुलर माउथ्स विद जो, ये जो लेस होते हैं, तो ये बात क्या है? रॉन्ग है।
दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स करेक्ट है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग गलत है। ये डीप सी में नहीं जाते, ये मराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए और वापस वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थपोडा इज कंपोज्ड ऑफ, एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थपोडा किसका बना होता है? काइटिन, काइटिन। और काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नेक, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और काइटिन फंगस में भी मिलता है, फंगल सेल वॉल में। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड किसके अंदर मिलते हैं? देखो क्रॉप एंड गिजार्ड बर्ड्स के अंदर मिलते हैं, ये ध्यान रखना पहले तो तुम ये चीज़ पता होनी चाहिए किसके अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर। तो अब इसमें से देखो इसमें जो कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर सभी बर्ड्स प्रेजेंट है? ये है ऑप्शन डी, पैवो, सिटेक्युला और कॉर्वस। पैवो मतलब पैरेट, सिटेक्युला का मतलब पैवो का मतलब होता है हमारा पिकॉक, और सिटेक्युला का पैरेट, और कॉर्वस का मतलब होता है क्रो। ठीक है, तो ये सारे क्या है? बर्ड्स है। तो ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि बर्ड्स में क्रॉप और गिजार्ड दोनों होते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो कैमलियन नहीं हो सकता क्योंकि ये रेप्टाइल्स में आता है। ब्यूफो ये एम्फीबियन का मेंबर है, और कैट लाइक फिश। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसरेशन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑल vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrate. जितने भी vertebrates होते हैं सारे chordates है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जो chordates है, chordates को दो में है, प्रोटोकोर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है सारे क्या हो गए? कोर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, लेकिन सारे के सारे कोर्डेट्स प्रोटोकोर्डेट्स नहीं, वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रोटोकोर्डेट्स भी होते हैं। प्रोटोकोर्डेट्स में कौन कौन से आते हैं? यूरोकोर्डेट्स एंड सिफेलोकोर्डेट्स। ठीक है, और फिर वर्टिब्रेट्स को भी हमने और डिवाइड भी कर रखा है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा जोलेस होते हैं जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आता है, जो भी अभी हमने पढ़ा था। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? जोलेस होता है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, ये करेक्ट है। और सेकंड वन इज नोटोकोर्डेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, ये बात भी क्या है? एकदम करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टेस्मिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, टेस्मिना कहाँ से राइज होता है कॉकरोच में? इसके देखो कॉकरोच में 3 रीज़न मैं बनाती हूँ। वैसे इसका यहाँ पे माउथ भी है, एक प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो टेस्माइना होता है ये कहाँ से निकलता है? ये टेस्माइना को अपन बोलते हैं इसके 4 विंग्स, क्या बोलते हैं? 4 विंग्स। और ये मीजोथोरेक्स जो बीच वाला है, थोरेक्स रीजन को 3 में डिवाइड किया गया है, मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। और जो हिंडविंग्स है वो मेटाथोरेक्स से निकलते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये अपना है तो ऐसे ऐसे, और दूसरा जो पेयर है वो इससे और इससे निकलता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडिया, म्यूसिडिया हाउस फ्लाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने वैसे सबकी शेयर कर रखी है, देख सकते हो। Metagenesis is observed in helminthes. Echinoderms are triploblastic and coelomate animal. Roundworms have organ system level of body organization. Completes present in ctenophore help in digestion. Water vascular systems are characteristics of echinoderms. देखो अपन को क्या निकालनी है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो फर्स्ट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंथिस। हेलमेंथिस में मेटाजेनेसिस शो नहीं होती। मेटाजेनेसिस होता क्या है? एक कैसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, किस सेक्सुअल से सेक्सुअल, सेक्सुअल से सेक्सुअल। ये किसके अंदर होती है? प्लेट, ये होती है ये होती है सीलेंट्रेट्स के अंदर, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म।
इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही है। और सीलोमेट्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन टीनोफोर, बिल्कुल करेक्ट है। ये किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन, एक्सक्रीशन। वाटर वर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म में। और वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है? कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22 जो नीट 2021 में आया हुआ है, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है नीट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लो आपका एनिमल किंगडम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेटामोरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स और नाइट्रोब्लास्ट, बार बार घूम फिर के उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेट अभी हमने देखा था किस में होता है? टीनोफोरा। नाइट्रोब्लास्ट, मेटामोरिज और कैनाल सिस्टम अभी बताया था किसके अंदर होता है? पोरीफेरा। नाइट्रोब्लास्ट किसके अंदर आएगा? सीलंट्रेटा, और नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको इसलिए, और मेटामोरिज एनेलिडा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन मैच करते हैं। तो क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, फिजेलिया लेम्यूलस लिविंग फॉसिल्स, बहुत है, किंग क्रैब भी बोला जाता है इसको, ठीक है। फिजेलिया को क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। लिम्यूलस लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं किंग क्रैब, याद रखना, किंग क्रैब। एनसाइक्लोस्टोमेटा और पिनेक्डेटा, इट इज़ अ मेंबर ऑफ मोलस्का, पर्ल ऑयस्टर, याद रखना। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवॉर्म, इट इज़ अ मेंबर ऑफ फाइलम एसके हेलमेंथिस। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना मैच करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पिनेक्डेटा याद रखना अच्छे से, ये किससे बिलोंग करता है? फाइलम मोलस्का से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, किसके अंदर होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होती है? किसके अंदर होती है? ऐसे फाइलम से जिसके अंदर बर्ड्स आते हैं, मतलब एप्स। और जो नेफ्रॉन है ये किसका नाम है? वल्चर। इट बिलोंग टू द फाइलम एप्स। ऑर्निथोराइकस और मैक्रोपस, ये मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सारे के सारे मैमल्स के ज़्यादातर मेंबर्स कैसे होते हैं? वीवी पैरस होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? ओवी पैरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बायलेटरल सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। नी 2020 का क्वेश्चन है, बायलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट। प्लेटीहेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस कैसे होते हैं? स्यूडो सिलोमेट। मैच द फ्लोइंग कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रिगेरियस, पॉलीफेगस पेस्ट, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, बुकलंग्स, बायोल्यूमिनेसेंस। और इसके ऑप्शन है एस्टेरियस, स्कॉर्पियन, टिनोप्लेना और लोकस्टस। तो अब हमें इसे मैच करना है, ये थोड़ा सा मैचिंग का यहाँ पे देखना अच्छे से। नी 2020 का क्वेश्चन है। बायोल्यूमिनेंस बताया था किस में होता है? टिनोप्लेना में। ग्रिगेरियस, पॉलीफेगस पेस्ट, लोकस्टा, बुकलंग्स किसके मिलते हैं? बुकलंग्स, स्कॉर्पियन अरेक्निडा, ये इंसेक्टा में एक अरेक्निडा सब ऑर्डर है, उसका मेंबर है स्कॉर्पियन। इसके अंदर क्या मिलते हैं? बुक लंग्स। बायोल्यूमिनेंस, टिनोप्लेना, और याद रखना जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स में जो लार्वा फॉर्म होती है उसमें तो कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एडल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो एस्टेरियस के पास जाएगा, मतलब 1।
जो बी वाला है, क्योंकि एस्टेरियस इज द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्म, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा के बारे में हमें करेक्ट बताना है। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। देखो यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यूरोकोर्डेटा में ओनली टेल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। यूरो का मतलब ही क्या होता है, टेल। और ये भी ध्यान रखना वो भी लार्वा में ही प्रेजेंट होती है, लार्वा फॉर्म में। एडल्ट में जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट नहीं होती। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। और अब अपन देखते हैं इनवर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोर्डेटस का, इसे याद रखना SDH से, डोर्सल, होलो और सिंगल। कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा नहीं आएगा इसके अंदर, हेमिकोर्डेटा को पहले कोर्डेटा में रखा हुआ था, अब हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा का सब फाइलम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। पहले साइंटिस्ट को लगा था इसके प्रोपोसिस में एक स्टोमोकोड के नाम, एक स्टोमोकोड बकल डाइवर्टिकुलम फोरगट में प्रेजेंट होता है, जो नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर वो रियल नोटोकोड नहीं है। पहले उसको देखकर इसको हेमिकोर्डेटा को कोडेट्स के अंदर रख दिया था। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर्स गिल्स, हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन क्या होते हैं देखना। जो पीछे कॉर्डल फिन्स होते हैं किसी में तो सेम होते हैं और किसी में एक बड़ा और एक छोटा होता है। जो सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोसिर्कल, और जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसेक्रल कॉर्डल फिन। एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिक्टिस। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ फिश, इट इज़ अ क्लास ऑफ पीसीज फिशेस। और हेट्रोसिरल कॉर्डल फिश किसके अंदर होते हैं, कॉन्ड्रिक्टिस में, पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगन, और 6 to 15 पेयर गिल स्लिट, साइक्लोस्टोमेटा। इसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लिव फॉर, अगर हम कॉकरोच का हेड हटा देते हैं तो ये कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉकरोच के हेड में, जैसे कॉकरोच है उसका हेड है और उसकी बॉडी में कुछ गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और ये ही सारा उसका काम करते हैं। सब कुछ कंट्रोल इसी के थ्रू होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उसको इतनी हेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सर्वाइव कर सकता है। द हेड होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हेड है वो नर्वस सिस्टम का बिल्कुल स्मॉल पोर्शन ही रखता है, और जो बाकी का होता है वो उसके वेंट्रल बॉडी पार्ट में होता है गैंग्लियन की फॉर्म में। इस कारण क्या होता है, अगर हम कॉकरोच का हेड भी कट कर दे तो ही कैन सर्वाइव। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। देखो ट्रू सिलोमेट, ठीक है, सिलोमेट होता है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, करेक्ट है। अडल्ट इकाइनोडर्म्स में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल, लेकिन इसके लार्वा फॉर्म में कौन सी होती है, बाईलेटरल। एस्के हेलमेंथिस कैसे होते हैं, स्यूडो सिलोमेट, और प्लेटी हेलमेंथिस क्या होते हैं, ए सिलोमेट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। अब सिलेक्ट द, कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, क्या क्या होना चाहिए, बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी। देखो अब अपन देखते हैं
ऑप्शन देखते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनेलिडा में भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी और ट्यूसिलोमेट भी होता है, इन तीनों में ही होता है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। मोलस्का में सिगमेंटेड बॉडी नहीं होती, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। इसमें भी मोलस्का है और इसमें भी मोलस्का है, तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन क्या हो गए करेक्ट। ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फ्लोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। ऑफ्यूरा, फिजेलिया, नेक्डेटा और प्लेनेरिया। पहले हम इजी की तरफ जाते हैं, जो अपन को पता ही होते हैं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पता है किसका है, फ्लैटी हेलमेंथिस, बहुत अच्छी रीजनरेशन की पावर होती है। पिनेक्डेटा किस में आता है, मोलस्का। पिनेक्डेटा क्या होता है, पर्ल ओस्टर, अब भी क्वेश्चन आया था, पर्ल ओस्टर। फिजेलिया, फिजेलिया अपन किसको बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो अब अपने पास क्या ऑप्शन बचे, इकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा। तो जो फिजेलिया आता है वो किसके अंदर आता है, सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है। और ऑफ्यूरा, इकाइनोडर्मेटा, इसी के नाम पे इसके एक ऑर्डर का नाम पड़ा है, इसको ब्रिटल, ऑफ्यूरा को ब्रिटल स्टार बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। पाइला, बॉम्पेक्स, प्लूरोब्रैंकिया, टेनिया। देखो ध्यान से देखते हैं अपन। टेनिया इज ये किसके अंदर आता है, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। और तो प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल्स। पाइला, पाइला किसके अंदर आता है, मोलस्का। और मोलस्का के अंदर क्या आता है, रेडियोली, रेस्पिंग ऑर्गन। बॉम्बेक्स और प्लूरोब्रैंकिया। अब हम इसके ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास दो बच गए, बॉम्बेक्स और प्लूरोब्रैंकिया। और यहाँ पे क्या क्या बचा है, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स जो ये इंसेक्ट के उसमें आता है, और ये किस में आएगा, मॉल्फेजियन ट्यूब्यूल। और प्लूरोब्रैंकिया इसका कॉम्ब प्लेट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन है बी। प्लूरोब्रैंकिया टिनोफोरा है, जिसके अंदर टिनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोडा में आता है, बता दिया, और जिसमें एक्सक्रीशन इंसेक्ट के उसमें माल्फीजियन ट्यूब्यूल से होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। कौन मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता, अर्थवर्म, ट्यूनिकेट्स, स्टारफिश और मॉथ। अर्थवर्म। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, ठीक है। और अर्थवर्म में, अब ये देखो, ट्यूनिकेट, स्टारफिश और मॉथ, ये सब के अंदर क्या होता है, लार्वा फॉर्म बनती है, लेकिन अर्थवर्म के अंदर नहीं होती। अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं होती। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट्स शेयर विद कोडेट्स। हेमिकोडेट्स और कोडेट्स में क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक है, फेरिंगल गिल स्लिट, फेरिंग्स विद गिल स्लिट। विच अमोंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेटिक एनिमल। ये इनमें से कौन से सारे के सारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं, वेल, डॉल्फिन एंड सील्स आर द इक्वेटिक एनिमल। और बाकी के हम देखते हैं, ट्राइगन और शार्क्स, ये क्या है, कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ऑर्डर ऑफ हॉर्स कौन सा है, पेरिसोडेक्टाइला। इन केस ऑफ पॉलीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय विद फ्लैगलेटेड सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट। जैसे पोरीफेरा होता है, उसकी बॉडी में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया बोलते हैं उन्हें। और जो इसकी कैविटी होती है, ये क्या होती है, स्पंजोसील, स्पंजोसील। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट।
कोएनोसाइट और फ्लैगेलेटेड सेल या कोलार सेल। ध्यान रखना ये बात, इनको क्या बोलते हैं अपन, फ्लैगेलेटेड सेल्स, कोलार सेल्स या कोएनोसाइट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। रॉन्ग। कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस। ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोसेस जॉस एंड पेयर्ड फिन। ये करेक्ट है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, जोलेस वर्टिब्रेट्स। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऑल रेप्टाइल्स नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल बताया था, क्रोकोडाइल्स कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। ऑल पीसीस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। सारी गिल्स के अंदर नहीं होती। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस 2 क्लासेस होती है, जिसके अंदर जो कॉन्ड्रिक्थिस होती है उसके अंदर जो ऊपर गिल्स होते हैं वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते, विविपेरिटी। क्यों, क्योंकि कुछ मैमल्स कैसे होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। बताया था मैंने, क्या नाम है उसका, ओर्निथोरैंकस। और इसको हम क्या बोलते हैं, डक बाइल्ड प्लेटिपस। Which one of the following characteristic feature always hold true for the corresponding group of animal? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा ट्रू होता है जो हमें ये एनिमल्स दे रखे हैं। पोसेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीट डिवाइड वर्टिकल, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन और विविपेरस। देखो ये मैमल्स का तो अब भी से रॉन्ग हो गया, क्योंकि कुछ मैमल्स ओविपेरस होते हैं, अपन ने पढ़ा है। और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ड्रिक्टिस में जितने भी मेंबर हैं उनका एक्सोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस। और जो ऑस्ट्रिक्टिस है उसका कैसा है, बोनी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है, जॉइंटेड अपेंडिक्स होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, पॉलीमर ऑफ नेक और मेटामेरिक सिगमेंटेशन होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता है। पैरापोडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, बताओ, एनेलिड्स के अंदर। बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल लाइनिंग इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैगेलेटेड सेल्स एंड in direct development are the characteristic of phylum. फूड फिल्टरिंग फ्लैगेलेटेड सेल, इससे भी हम सीधा पता लगा सकते हैं कि कैविटी जो फ्लैगेलेटेड सेल से कवर होती है, अभी बताया था, उनको कोएनोसाइट भी बोलते हैं। और ये किस में आती है, स्पंजिस मतलब पोरीफेरा। मेटाजेनेसिस रेफर टू, मेटाजेनेसिस क्या होता है कि 2 फॉर्म, सेक्सुअल से एसेक्सुअल, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एसेक्सुअल से सेक्सुअल, सेक्सुअल से एसेक्सुअल। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नाइटेरिया मतलब टीनोफोरा। इसमें 2 फॉर्म मिलती है, मेड्यूसा और पॉलिप, ठीक है। A jawless fish which lay egg in fresh water whose amino acids larva after metamorphosis return to the ocean, जो दोबारा ओशन में आ जाते हैं, जॉलस फिशेस होती है। पेट्रोमाइजो एम्फ्रे साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर है, ये जोलेस होती है, ध्यान रखना। और इनके जो आफ्टर स्पॉनिंग इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा लैम्फ्रे आता है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, फाइलम कोडेटा। विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज नॉट शो विविपेरिटी, इनमें से कौन सा विविपेरिटी शो नहीं करता,
ट्रैकिनेला स्पायरलिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, देखते हैं। सकिंग ए सर्कुलर माउथ जॉ अपसेंट इंटेगुमेंट विद स्केल पेयर्ड अपेंडेजेस साइक्लोस्टोमेटा। बॉडी कवर्ड विद फीदर स्किन मॉइस्ट ग्लैंडुलर फोर लिम्स फोर लंग्स एव्स। चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जो इसके अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, इस बर्ड्स में टेल रीजन में, कौन से टेल रीजन में ही एक ग्लैंड प्रेजेंट बोलते हैं, इसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना टू पेयर ऑफ लिम्स। जरूरी नहीं समय मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, नहीं, ठीक है। माउथ टू पेयर ऑफ लिम्स जरूरी नहीं है सब में हो। माउथ वेंट्रल गिल विदाउट ओपरकुलर कॉन्ड्रिक्टिस, इसका ऑप्शन, इसमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में पेयर अपेंडेजेस नहीं होती, इसमें पेयर अपेंडेजेस दे रखे हैं। और प्रीन ग्लैंड बता दिए वो प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रिक्टिस में विदाउट ओपरकुलम होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं उसके कुछ मेंबर्स के अंदर हिंड लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, और मेमरी ग्लैंड सब में प्रेजेंट होती है, निपल्स प्रेजेंट नहीं होती किसी में। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज़ नॉट विविपेरस, कौन सा एनिमल है जो विविपेरस नहीं है? प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? सॉरी, प्लेटिपस किस में आता है? मैमल्स में। मैमल्स, इसको डक बाइल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं। और ये मैमल्स का एक मेंबर है जो मोनोट्रिमेटा के अंदर आता है, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ओविपेरिटी शो करता है मैमल्स होते हुए भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। किस बेसिस पे वो करा हुआ है? एक्सोस्केलेटन, याद रखना। सिलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, इकाइनोडर्म्स, टिनोफोरा, सिफेलोकोडाटा, नाइडेरिया। इसका आंसर होगा नाइडेरिया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिज कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, किसमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? बी, इसका ऑप्शन सी, फैन गोर्गोनिया। प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया जो प्लेटिहेलमिंथस का मेंबर है, इसमें हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। A marine cartilaginous fishes that can produce electric current in, टॉर्पेडो एक कार्टिलेजिनस फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई और सिल्वर फिश। सीसी फ्लाई बताओ कौन सी का एक वेक्टर है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा सोलेनिमिया जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, उसका एक वेक्टर, इसको कौन लेके जाता है, उसका वेक्टर की तरह कौन काम करता है? सीसी फ्लाई। स्पाइनी एंटीटर एक मैमल्स का नाम है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश नहीं आएगा इसके अंदर, वो कटल फिश एक मॉलस्का है। और सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये इंसेक्टा के अंदर नहीं आते। ये सारे बिलोंग तो आर्थ्रोपोडा से करते हैं बट इंसेक्टा के अंदर नहीं आते। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, कौन से सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्रॉन, स्कॉर्पियो और लोकस्टा, ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। ये मैंने सारे लिख रखे हैं, देख लेना आप लोग। मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद वन करेक्टरिस्टिक एंड द फाइलम क्लास टू विच ऑफ द फ्लोइंग? लिमुलस, एडेम्सिया, पेट्रोमाइजोन और इथियोपिस। इसके अंदर अपन को इन सबको मैच करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। देखो लिमुलस को क्या बोलते हैं अपन? किंग क्रैब। लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा में। एडेम्सिया ये भी रॉन्ग है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। पोरीफेरा में नहीं आता, ये आता है सिलेंट्रोइड्स में। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट
करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। और इक्थियोपस टेरिस्टियल और रेप्टिलिया, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक एम्फीबियन है, इक्थियोपस जो एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रेप्टिलिया दे रखा है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का फाइलम का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, सिल्वर फिश। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर body covered with moist skin which is devoid of scale. The ear is presented by tympanum, alimentary canal, urinary, reproductive open into the common cloaca. Freshwater animal with bony endoskeleton, air bladder to regulate buoyancy. Marine animal with cartilaginous endoskeleton, body covered with placoid scale, body covered with dry and cornified skin, scales over the whole body. D option बिल्कुल correct है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, कौन से सेक्सुअल मीन से ओनली सेक्सुअल मीन होता है, टिनोफोरा, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन करेक्टरिस्टिक एंड टैक्सोन, एनिमल करेक्टरिस्टिक टैक्सोन। इसके अंदर अभी अपन ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डक बाइल्ड प्लेटिपस, ये एक ओविपेरस मैमल है, बिल्कुल करेक्ट है। सी एनिमोन क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, नाइजीरिया से बिलोंग करता है। और जो सिल्वर फिश है ये नॉन कोडेट्स है, इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में आती है। शार्क्स एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रे बिकॉज, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनके पेक्टोरल फिन्स है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी में इनकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ followed by air or O2 during respiration in the adult male Periplaneta americana, मतलब कॉकरोच, as it's enter the animal body। इसमें स्पायरिकल मेटाथोरेक्स में होते हैं, करेक्ट है। ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पायरिकल प्रोथोरेक्स में नहीं होते, तो सी गलत हो गया। फेरेंटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं ये, डिकेइंग फॉलन लीव्स। अर्थवर्म कहाँ से लेता है, डिकेइंग फॉल्स लीफ एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू करेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट, कौन सा गलत है, ये पाइला है। बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती मोलस्का में, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत। एस्टेरियस स्पाइनी स्किन काइनो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। और रुको, इसमें अपन को इनकरेक्ट ही छाटना है ना, हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए ही वो हो गया करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर अनसिगमेंटेड होते हैं, ये सही है। साइकोन पोर बियरिंग पोरिफेरा होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है ये। और पेरिप्लैनेटा जॉइंट अपेंडेजिस, पेरिप्लैनेटा कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। और काइटेनियस, आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन कैसा होता है, काइटेनियस, इट इज द पॉलीमर ऑफ नेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कॉल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट, बोनीफिशिस, फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। और ओपरक्यूलम होता है, जो कॉन्ट्रिक्थिस होते हैं, कॉन्ट्रिक्थिस होते हैं उसके अंदर ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता, ओस्टिक्थिस में प्रेजेंट होता है। व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, हम कैसे पता चलाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। फीमेल एस्केसी शार्पली, गलत, इसके अंदर स्ट्रेट होती है, कैसी होती है, फीमेल के अंदर स्ट्रेट होती है। देखो राउंड किसके अंदर होती है, ऐसे मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो होती है कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैग ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब नहीं फोर लिम्ब, किसके अंदर होता है, फोर लिम्ब के अंदर होता है। फीमेल कॉकरोच एनाल सर्काई,
एनाल सरकाई फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है, लेकिन एनाल स्टाइल, एक एनाल स्टाइल जो किसके अंदर होता है, सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल शार्क क्लास पर बोन ऑन द, ये करेक्ट है, क्लास पर बोन ऑन द पेल्विक फिन, डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के जो बिल्कुल करेक्ट है। रेप्टिलिया 3 चैम्बर हर्ट, रॉन्ग, क्योंकि क्रोकोडाइल में कैसा होता है 4 चैम्बर हर्ट। कोडेटा पोसेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जा, रॉन्ग है। जोलेस मेंबर्स भी होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में तो होते ही जोलेस है। कॉन्ट्रिक्थिस करेक्ट है। पोसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और मैमिलिया गिव बर्थ नहीं, कुछ कैसे होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। डक बाइल्ड प्लेटिपस, इसको मैच करना है अपन को, करेक्टली मैच हो रहा है जो बिल्कुल। एस्केरेसिस बॉडी सिगमेंटेड, इसमें अपन ऑप्शन बी को ही सीधा देखते हैं। सैलमेंडर टिम्पेनम होता है और फर्टिलाइज एक्सटर्नल होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी आप देखना, इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो पूछ सकते हो। और वैसे मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकोड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट, रॉन्ग बतानी है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल इन एस्केडियन, एस्केडियन मतलब यूरो कोर्डेटा, यूरो का मतलब ही होता है टेल, और लार्वा टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है और एडल्ट फॉर्म में नहीं होती, इसलिए ये क्या शो करते हैं, नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, रॉन्ग है, सही है बिल्कुल। और इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन द ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।